हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और मैंने आपको नोटिफाई भी सुबह मॉर्निंग में कर दिया था कि आज मैं आपको क्लच सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। और क्लच सिस्टम आपके एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन का एक पार्ट है और ये सिलेबस में आपके दिया हुआ भी है। सिलेबस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। इससे पहले मैंने ब्रेकिंग सिस्टम भी पढ़ा दिया है, ब्रेकिंग सिस्टम की थ्योरी भी बढ़ा दी है और ब्रेकिंग सिस्टम के मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत लोगों ने देख ली है। हो सकता है जो नए लोग जुड़े हों नहीं देख पाए होंगे, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप मेरी, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बगल में घंटा होता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए और जो भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है कहीं मुझे पता लगती है मैं दे देता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। और बहुत से लोग एक एक कमेंट मैंने पढ़े हैं मैंने कि सर के वो कह रहे हैं कि सर हम टेलीग्राम चैनल उस पर क्लिक कर रहे हैं तो ज्वाइन नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि पहले आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक प्ले स्टोर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। वहाँ ज्वाइन बटन का ऑप्शन आएगा, जो जैसे ज्वाइन पे क्लिक आप करेंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे। और हमारी फैमिली बढ़ रही है, बहुत अच्छी फैमिली चल रही है टेलीग्राम पे हमारी, तो आप भी इसका एक हिस्सा बनिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जरूरी मैं हर बात आपको यूट्यूब पे बताऊँ। आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ तो आपको पता लग जाती है। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी बता देता हूँ, मैं टेलीग्राम पे भी बता देता हूँ कि कल मेरी इस टॉपिक की वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लच सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बता ही दिया मैंने आपको। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरुआत करते हैं आज के हम क्या टॉपिक से। तो क्लच सिस्टम, वैसे क्लच सबको पता है, फिर वही बात बोलूंगा, जैसे ब्रेक भी सबको पता था वैसे क्लच भी सबको पता है। ये गाड़ी मैक्सिमम लोग सब चलाते ही हैं, ये चाहे बाइक हो गया, चाहे कार हो गया, चाहे ट्रक ट्रक वाले ही बहुत लोग होंगे इसमें जो ट्रक भी चलाते हैं, हैवी व्हीकल भी चलाते हैं। तो क्लच तो सबको पता है क्लच होता है क्या है। लेकिन अगर हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखें कि होता है क्या एक्चुअली, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करता है, उसकी जरूरत हमको क्यों है, क्लच की जरूरत हमको गाड़ी में क्यों पड़ी कि हमको क्लच लगाना पड़ रहा है गाड़ी में। तो ठीक है, तो इन सब आज हम क्या करते हैं, आज हम सिर्फ थ्योरी करेंगे। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था, मेरा पढ़ाने तरीका बहुत औरों से मेरा अलग है। मैं लोगों को डट्टू तोता नहीं बनाता हूँ कि क्वेश्चन कराते रहूँगा अब रट लो। ठीक है, उसकी गारंटी नहीं है ना कि जो क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में आएगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आपका होगा तो आप पेपर कैसा भी सवाल आएगा, आपने थ्योरी पढ़ रखी तो आप आंसर फटाक से कर देंगे अब। ठीक है, तो वैसे सब बच्चों को पसंद आ रहा है। कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए, शायद उनको भी समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। टाइम है, आप घबराइए मत कि टाइम नहीं है, मैं आपका सिलेबस करा दूंगा। ये इंजन वाला खासकर आपका सिलेबस जरूर पूरा करा दूंगा। जब मैंने 15 नवंबर बोल दिया है तो 15 नवंबर का वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो रीजन मैंने बता दिया था, मेरी तबियत थोड़ी खराब हो गई थी। ठीक है, आजकल देख रहे हैं मौसम चेंज हो रहा है, तो और मैं भी ऑफिस वाला हूँ, थोड़ा जॉब भी करता हूँ मैं भी गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ। तो मैं ड्यूटी भी जाना होता है, उसमें देखिए मैं आपकी स्लाइड भी बनाता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ी ठंड लग गई थी मेरे को, स्वेटर वोटर नहीं पहना था मैंने। हमारे उत्तराखंड में ठंड बहुत पड़ रही है इस समय, पता नहीं आपके स्टेट में नहीं पड़ रही होगी, सर हमारे उत्तराखंड में बहुत ठंड पड़ रही है अभी से। ये पहाड़ी स्टेट है से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे अभी से। ठीक है ना, तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब शुरुआत करते हैं। तो क्लच सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज में परिभाषा क्या है। वैसे सबको पता है क्लच, पता है ना, और बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो क्या है, ये एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है, यानी एक यांत्रिक, मैकेनिकल माने हुआ यांत्रिक डिवाइस है, जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच हो रहे पावर ट्रांसमिशन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करती है। सिंपल सा है। अब शाफ्ट तो आपने देखी होगी ना, जैसे कितने बार देखा हो जो गाड़ी वगैरह होती हैं, बस वगैरह होती हैं, देखो एक घूमता रहता है शाफ्ट, सब नहीं देखी है। वो पावर ट्रांसमिशन करता है, इंजन से पावर लेके क्या देता है, रियर एक्सल में जाके देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया शाफ्ट का काम। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइविंग शाफ्ट वो है जिसे इंजन से पावर मिल रही है। ये जो शाफ्ट घूमती है उसको इंजन से पावर, डायरेक्ट इंजन से पावर मिलेगी। पावर तो इंजन ही देगा ना गाड़ी में, सब तो इंजन ही है, इंजन से पावर गाड़ी को मिल रही है, जो चलना है, दौड़ना है, कितनी स्पीड चलना है। ठीक है, यानी उसे इंजन घुमा रहा है, इंजन घुमा रहा है उसको। ठीक है, और ड्रिवन शाफ्ट वो है जिसको घुमाने पर वाहन आगे बढ़ता है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, मैंने आपको ये भी समझा दी कि क्या होता है ड्राइविंग शाफ्ट क्या होता है, ड्रिवन शाफ्ट क्या होता है। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच आती क्लच जो इन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है। यानी कुल मिला के काम ये है, क्लच का काम ये है। क्योंकि आपको पता है गाड़ी तो बहुत स्पीड में चल रही है, बहुत तेज घूम रही है, उसमें गरारियां होती है। वैसे बहुत लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं, दांत नहीं बोलते, उसमें गरारियां बोल रहे थे, गरारियां गरारियां टूट गई हैं, दांत है। तो क्या होता है, उसको नुकसान बिना, उसको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि गाड़ी तो अपनी स्पीड चल रही है, शाफ्ट तो आपकी घूम रही है। अब आपको गियर बदलना है, तो अगर क्लच नहीं होगा, आप क्लच नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, जो दांत वगैरह टूट जाएंगे, क्योंकि वो तो अलग स्पीड चल रहा है, वो अलग स्पीड में चल रहा है।
ठीक है, इसलिए क्लच लगाया जाता है कि आपका जो मशीन है उसको नुकसान ना पहुंचे और आप हैजल फ्री अपनी गाड़ी चलाते रहें। ठीक है ना। अगले स्लाइड देखते हैं। तो क्लच एक कनेक्टिंग लिंक है जो पावर प्लांट और ट्रांसमिशन को जोड़ती है। मतलब ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है ऑटोमोबाइल सिस्टम में। तो ये ऑटोमोबाइल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपको सिलेबस में दिया भी गया है कि क्लच की नॉलेज आपको होनी चाहिए और इससे क्वेश्चन आएंगे भी, जब है तो आएंगे भी। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सिंपल क्या है, ये लिंक बना रहा है पावर के बीच, क्या है, ट्रांसमिशन के लिए लिंक तैयार कर रहा है कि कैसे पावर ट्रांसमिशन होगी इंजन से रियर एक्सल के बीच में। ठीक है ना। क्लच कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है, यानी इंगेज और डिसंगेज भी करता है, ये सही है ना। एक रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट को दूसरे रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट से, ठीक है ना, वही मैंने आपको बताया ना, घूम रहा है, उसमें गरारियां हैं, अगर हम नहीं क्लच दबाएंगे, डायरेक्ट हम गियर से बदलेंगे तो क्या होगा, वो दांत हमारे खराब हो जाएंगे और हमारी मशीन खराब हो जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा हमको। ठीक है ना। और ये तो महंगे आइटम होते हैं, बहुत महंगी चीजें होती हैं ये। क्लच संचालित करता है टॉर्क को इंजन से ट्रांसमिशन तक। अब टॉर्क तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल आघूर्ण क्या होता है, वो बल जो किसी को घुमाने में काम है उसे बल आघूर्ण बोल देते हैं, आघूर्ण। ठीक है ना। तो क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा हुआ होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है ये। ठीक है। और ये प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हैं, किसी मैकेनिक को जाके देख लीजिए, वो आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देगा आपको। ठीक है ना। और ये इंगेज और डिसएंगेज का काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। उनके मोशन को, क्लच का एक मुख्य कार्य शॉक्स और वाइब्रेशन को कम करना भी होता है, बिल्कुल करता है ये। ठीक है ना। जब इंजन पावर को संचालित करना हो तो रियर एक्सल तक यूनिवर्सल जॉइंट की मदद से, तो वही मैंने आपको बताया नहीं, इंजन से पावर रियर एक्सल तक जाती है आपके। ठीक है। ऑटोमोबाइल क्लच का उपयोग तभी किया जाता है जब क्लच पूरी तरह सक्षम हो कि वो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क का संचालन कर सके बिना किसी रिसाव के। रिसाव क्या, उसके अंदर ऑयलिंग वगैरह होती है, आपके इंजन में भी ऑयलिंग होती है और रियर एक्सल में भी ऑयलिंग होती है। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट होंगे, जो आईटीआई वाले होंगे, उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा इन चीज़ों को। फिलहाल हाई स्कूल वालों को नहीं पता होगा, उन्होंने अभी इतना पढ़ा ही नहीं है, हाई स्कूल करके ही वो जॉब की तैयारी करने लग गए। ठीक है ना। तो ये होता है इसमें। तो क्या होता है, बिना रिसाव के मैक्सिमम टॉर्क तो चाहिए ना हमको, ताकि जो तेज घुमा सके उसको फटाफट, जितना तेज घूमेगा उतना जल्दी पावर ट्रांसमिशन होगा इंजन से, जितनी ज्यादा इंजन से पावर मिलेगी रियर एक्सल को, उतना हमारा गाड़ी बढ़िया चलेगी, बिंदास चलेगी हमारी गाड़ी, स्मूथ चलेगी हमारी गाड़ी, और वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा नहीं होगा गाड़ी पे। ठीक है ना। तो क्लच का डिजाइन करते वक्त हमको पूरी तरह से ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्लच जब कार्य करे ट्रांसमिशन सिस्टम में, तब जो हीट उत्पन्न होती है, क्योंकि हीट तो होगी ना, मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी कोई रोटेटिंग वाली चीज होती है तो हीट जरूर बनती है, उसमें फ्रिक्शन होता है तो हीट जरूर बनेगी वहां पे, वो सही से बाहर निकलना चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए। जैसे बात है, मशीन के अंदर गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो नुकसान कर सकता है हमारे इंजन के अंदर वो। ठीक है। तो क्लच प्लेट से, अगर क्लच प्लेट सही से डिजाइन नहीं की गई होगी तब क्लच प्लेट बर्न हो सकती है, जिससे फिर ट्रांसमिशन फेल हो जाएगा। तो क्लच प्लेट का जो मैंने थंबनेल है, वो थंबनेल में मैंने उसकी इमेज लगा रखी है, आप थंबनेल का इमेज देख लेना, वही क्लच प्लेट है, वो सब लगा के ज्वाइन करके बनाया था, तो रॉड वगैरह साफ्ट वगैरह सब होती है उसके अंदर। ठीक है ना। अब क्या है वर्किंग ऑफ क्लच, वर्किंग क्लच समझे ना, क्लच का काम कैसे करता है, ऐसा काम है क्या, वो मैंने आपको शॉर्ट में बताई दिया ना, क्लच का क्या काम होता है। ठीक है ना। इंगेज सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे तो उसका काम होता है इंगेज डिसंगेज और पावर ट्रांसमिशन करना है उसको। ठीक है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना और मैक्सिमम टॉर्क देना। ठीक है। आसान शब्दों में इसकी वर्किंग में तीन चीजें होती हैं, फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट या उसको डिस्क बोल देते हैं, और प्रेशर प्लेट होती है, जिसमें फ्लाई व्हील इंजन से मिली पावर से घूम रही है। फ्लाई व्हील का मतलब ये घूम रही है, वो इंजन के पास लगी होती है। ठीक है। यानी ड्राइविंग शाफ्ट से अब क्लच प्लेट के दोनों साइड अच्छा घर्षण मटेरियल लगा होता है। ठीक है। जो एक तरह से फ्लाई व्हील के पास होती है और दूसरी साइड से प्रेशर प्लेट की तरफ होती है। ठीक है। जब फ्लाई व्हील घूम रही होती है और क्लच प्लेट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वह घर्षण करा फ्लाई व्हील के साथ घूमने लगती है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है इसके ऊपर। वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आता है, वो आता है इंजन से ही, एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर आता है और ये घूमने लग जाता है। ठीक है ना। जब घूमेगा तो पावर बनेगी, जाहिर सी बात है, फिर ट्रांसमिशन होगा, पावर का आदान प्रदान होने लगेगा। जरूरत है एक एक्सटर्नल फोर्स की जो सिंगल क्लच प्लेट को दबा सके। ठीक है। अभी मैकेनिज्म है इसका। ठीक है ना। अभी तो प्रैक्टिकली जो लोग, मैं कहता हूँ हाई स्कूल थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्योंकि टेक्निकल चीज है। ये आईटीआई वाले अगर होंगे जो, या जिन्होंने पॉलिटेक्निक बीटेक वाले होंगे, उनको तो ये ईजी लगेगा उनको, जो जिन्होंने मैकेनिकल ब्रांच से करा होगा या ऑटोमोबाइल ब्रांच से किया होगा या मोटर मैकेनिक से किया होगा, तो उनके लिए तो ईजी चीज है ये, उनको आता भी होगा ये सब चीजें। लेकिन हाई स्कूल वाले अपने इतना पढ़ा ही नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम तो देखो आएगी, टेक्निकल चीजें होती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सब्र रख के ध्यान से चीज़ों समझते रहिएगा, तो थोड़ा ऐसा मुश्किल भी नहीं है और मुश्किल भी है। अगर समझ के चलेंगे तो मुश्किल नहीं है, तो आप थोड़ा अगर घबरा जाएंगे, अरे क्या पढ़ा रहे हैं सारी, तो समझ भी नहीं आ रहा है, क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील, ड्राइविंग शाफ्ट, ड्राफ्टिंग शाफ्ट, तो ये आपको समझ नहीं आएगा, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पढ़ाई कम है। ठीक है ना। इसमें गलती आपकी भी नहीं, गलती मेरी भी नहीं है। ठीक है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स क्लच से पैडल होता हुआ प्रेशर प्लेट तक जाता है तो क्लच प्लेट को पुश करती है। ठीक है। जैसे क्लच प्लेट घूमने लगती है और साथ ही प्रेशर प्लेट इसे ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़ी होती है, इसलिए वह भी घूमने लग जाती है। ठीक है ना। तो सिंपल आपको होता है, कोई गाड़ी वगैरह चले तो आप देखना उसके पीछे में एक होता है, घूमता रहता है गोल गोल गोल, वो उसी से जुड़ा होता है आपका। ठीक है ना। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्लच, अब क्लच का पर्पज है क्या, मैंने कहा ना,
हम क्लच में सब कुछ जानेंगे कि हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पज है क्या, हमें क्यों लगानी पड़ी है मशीन, एक्स्ट्रा मशीन हमको लगानी पड़ी गाड़ी में, अपने क्यों लगानी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये लिखो, गियर बदलने के दौरान क्लच को दबाने से इंजन और गियर बॉक्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, इंजन और गियर बॉक्स वापस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जो गरारियां हट जाएंगी और आपका गियर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ताकि गियर को उनके दांतों नुकसान पहुंचे बिना चुना जा सके, ठीक है। ताकि गियर होते दांत वगैरह लगे होते हैं, अब ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, तो अगर आप गूगल वगैरह इमेज जाएंगे तो इमेज आपको देखने को मिल जाएगी इसकी, ठीक है ना। चूंकि ड्राइव गियर और संचालित गियर अलग अलग गति पर होंगे, मैंने आपसे पहले कहा था कि वो अलग गति पर चल रहा होगा, ड्राइविंग साइड अलग गति पर होगा और जो ड्राइवर साइड है वो अलग गति पर चल रहा होगा, ठीक है। अगर हम उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो जाहिर दिक्कत तो करेगा ना, दांत टूट जाएंगे उसके और मशीन खराब हो जाएगी आपकी वो। इसलिए अगर हम बिना क्लच दबाए गियर को शिफ्ट करेंगे तो गियर और उसके दांतों को नुकसान पहुंचेगा। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने डेफिनेशन जब बताई थी, ठीक है ना। तो यही रीजन है इसलिए हम क्लच को लगाते हैं, बस क्लच का यही काम है इंजन को और गियर बॉक्स को अलग करना जब हम गियर हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ क्लच, अब क्लच होते कितने प्रकार के ये भी तुमको पता होना चाहिए। जैसे ब्रेक से मैंने पता प्रकार आपको बताया, टाइप्स ऑफ ब्रेक भी मैंने पढ़ाए थे आपको मैंने, कि अगर एग्जाम में को पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लच को हम फ्रिक्शन क्लच भी कहते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुख्यतः 5 प्रकार के, वैसे और भी हैं लेकिन जो मेन है वो ये 5 ही हैं। कौन क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है। इनमें से भारत में सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लचों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और मैक्सिमम मल्टी प्लेट क्लचों को ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो भी आपकी हैवी व्हीकल जितनी भी होती है, ट्रक वगैरह, बस वगैरह, जो भी हैवी व्हीकल जितनी भी आ गई, उनमें ये मल्टी प्लेट क्लच का ही उपयोग किया जाता है। सिंगल प्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है, ये थोड़ी लो जो वैसी होती हैं, क्या बोलते हैं, लाइट व्हीकल जो होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया होगा आपको क्लच के बारे में। और नहीं अभी नहीं समझ पाएंगे तो वीडियो दोबारा आप देख लीजिएगा, इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है समझने में, समझ सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, ये आपकी ज़िंदगी सवाल है। अगर आप 10 मिनट वीडियो 2 बार देख लेंगे तो उसमें आपका टाइम नहीं कट जाएगा। 24 घंटे में अगर आप 20 मिनट पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो आप क्या ज़िंदगी, तो आप किस बात की जॉब की उम्मीद लगा रहे हैं। लोग तो 10 घंटे रात में पढ़ाई करते हैं, कितनी बार आप तो सो रहे हैं, क्या पता जो बंदा जग रहा है जॉब तो उसको मिलेगी ना, जो नींद खराब कर रहा है, भगवान जॉब उसको देंगे ना। कहते हैं मेहनत भी, कहते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है। याद रखना, ये नहीं कि पूजा कर ली और आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसी जॉब नहीं मिलेगी। कर्म करने पड़ते हैं और कर्म को ही प्रधानता दी गई है, ठीक, भगवत गीता के अंदर भी, ठीक है ना। तो कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए, जब कर्म करेंगे तो फल तो मिलना ही मिलना है, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी है बीच बीच में, ताकि आप लोग बोर भी ना हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, टॉपिक थोड़ा है बोरिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लास हो गया खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं था, फटाफट मैंने करा दिया आपको, ज़्यादा टाइम भी नहीं बर्बाद करना मुझे आपका। और कल क्लच सिस्टम पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे मैंने ब्रेकिंग सिस्टम कराया था, मैंने एक दिन पहले थ्योरी कराई मैंने, और एक दिन मैंने क्या करा दिया, एमसीक्यू करा दिया मैंने। अब एमसीक्यू कराऊंगा तो आप कर लोगे, क्योंकि थ्योरी मैंने समझा दिया, और इसी थ्योरी बेस पे मैं एमसीक्यू बनाऊंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ज़्यादा हार्ड तो नहीं आएगा, लेकिन जितना भी आएगा तो मैं आपको करा दूंगा। मैं आपको यह है क्वेश्चन बाहर से यहाँ मेरे जितना पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद यही करो कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कि मैं बहुत छांट छांट के और लिमिटेड चीज़ पढ़ा रहा हूँ। बहुत बड़े टॉपिक हैं, अगर पढ़ाने पाऊंगा ना तो एक हफ्ते के एक टॉपिक है, समझ लीजिए, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है। और सिलेबस भी अचानक बताया गया हमको, पहले अगर पहले से पता होता कि सिलेबस चेंज है तो मैं आपकी और अच्छी तैयारी करा देता है। इसमें मैं समझ लो बिल्कुल बेसिक से एकदम लेके चलता मैं आपको। अब जल्दी मेरे को भी है, जल्दी आपको भी इस समय, ये हम दोनों के लिए यही, इसलिए भलाई इसी में है कि जितना मिल रहा समेटते जाओ, जहाँ से मिले वहाँ समेट लो, ठीक है ना। और बाकी पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिए, ठीक है ना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ ना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसे हमने ब्रेकिंग में फीडबैक दिया था, इसमें फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी, या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट भी मैं कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।